78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गुवाहाटी में तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए सरकारी भवन, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना जनता भवन। बांदीपुरा में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर मिनी सेक्रेटरिएट में लाइटों से सजावट, तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ सरकारी भवन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, किसी भी परिस्थिति में देश को बताया सर्वोपरि। करनाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में शरीक हुए सीएम नायब सिंह सैनी, हर घर तिरंगा के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित। जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा। रुड़की में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम धामी का दिखा उत्साह, देशभक्ति के रंग में बाइक पर सवार हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पटना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित रैली में बीजेपी सांसद रविशंकर ने लिया हिस्सा, साथ में नजर आए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तिरंगा रैली में दर्ज कराई अपनी भागीदारी, घर घर तिरंगा के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित। अंबाला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दिखा उत्साह। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली के बाजारों में छाई रौनक, तिरंगे से रंगे सजे उत्पादों की भरमार, लोग जमकर हो रहे तिरंगे और पतंगों की खरीदारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में तिरंगा रैली का आयोजन, सेना के साथ स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। अनंतनाग में सेना ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली रैली, स्कूली बच्चों ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ लगाए हर घर तिरंगा के नारे। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब रेल ब्रिज पर तिरंगा रैली की रौनक, 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय के लगाए जयकारे। गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम में लिया हिस्सा, हर घर तिरंगा अभियान के लिए सभी को किया प्रोत्साहित। कर्नाटक के बीजेपी चीफ विजेंद्र ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, शिवाजी नगर में राष्ट्रीय ध्वज को कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगे को फहराया। हैदराबाद में आजादी का जश्न, तेलंगाना की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने हर घर तिरंगा अभियान रैली का किया आयोजन। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली, डीएम ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। असम के बगाईगांव में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर स्कूली बच्चों में उत्साह, हिंदी विद्यालय के बच्चों ने तिरंगे के साथ लगाए भारत माता की जय के जयकारे। अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा में निकाली गई अनोखी तिरंगा रैली, देशभक्ति से सराबोर स्कूली बच्चों ने 600 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली में लिया हिस्सा। गुजरात के अहमदनगर में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा, बांटे गए 50 लाख तिरंगे। आजादी के पर्व से पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवान चिनाब नदी में नाव से कर रहे पहरेदारी। बांग्लादेश में बनी स्थिति को देखते हुए सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से कर रहे निगरानी। सासाराम में स्वतंत्रता दिवस से पहले आरपीएफ ने चलाया सुरक्षा अभियान, रेलवे स्टेशन पर की मॉक ड्रिल। पंजाब में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त, फाजिल्का पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट मोड पर नोएडा पुलिस, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जांच और तलाशी अभियान तेज। डीआरडीओ ने जैसलमेर के पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण, एमपी एटीजीएम ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट को किया नेस्तनाबूद। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ाने में सक्षम एमपी एटीजीएम टैंडम हाई एक्सप्लोजिव हथियारों से लैस है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल। अत्याधुनिक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले वाहनों का बचना नामुमकिन, भविष्य में युद्धक टैंक अर्जुन में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किया जाएगा तैनात। तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन, भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति में दिखाया दम। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में 30 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा, जिसमें 18 ऑब्जर्वर हैं। 10 देशों के 60 से अधिक विमान युद्धाभ्यास में शामिल। 17 अगस्त को बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक, संगठन के चुनाव सदस्यता अभियान को लेकर तारीखों का हो सकता है ऐलान। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद।
अगले हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में हो सकता है चुनाव तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी। फिलहाल गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। प्रयागराज में हुई संगठन की बैठक। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दिखाई तेवर। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के पूर्वी जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने रखी अपनी राय। कहा 5 सीट पर कांग्रेस और 5 सीट पर समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए चुनाव। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए प्रभारी। कटिहरी सीट से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मिल्कीपुर का प्रभार पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव की तैयारी को लेकर 3 बड़े मुद्दों पर की बड़ी बैठक। बैठक में शामिल हुए पार्टी महासचिव, राज्य यूनिट चीफ और एआईसीसी के स्टेट इंचार्ज। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे। कहा जातिगत जनगणना जनता की मांग। बैठक में राहुल गांधी समेत 56 नेताओं ने लिया हिस्सा। 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन की रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा अडानी मेगा घोटाले में पीएम मोदी पूरी तरह शामिल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा जेपीसी संविधान का सम्मान, जातिगत जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस हर राज्य में करेगी आंदोलन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। पत्नी सुनेत्रा को सुप्रिया पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को बताया गलत। अजित पवार ने राजनीति की सीमाएं बताते हुए कहा मुझे लगता है ये गलत कदम था, घर में राजनीति को नहीं घुसने देना चाहिए। अजित पवार पर कांग्रेस का पलटवार। माणिकराव ठाकरे ने कहा अजित पवार को अभी बहुत सारी ऐसी गलतियों का एहसास होगा। अजित पवार के बयान पर सुप्रिया सुले ने नहीं दिया कोई बयान। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, ना पेपर पढ़ा, ना मैंने टीवी देखा है। आनंद दुबे ने अजित पवार पर कसा तंज। कहा सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोलकाता केस में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। कोलकाता केस की आंच दिल्ली पहुंची। आईएमए के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। एनएचआरसी ने कोलकाता केस में लिया स्वतः संज्ञान। 2 हफ्ते मांगी रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भेजा मानवाधिकार का नोटिस। आज कुछ डॉक्टरों से कोलकाता पुलिस की एसआईटी की पूछताछ। एनसीडब्ल्यू की टीम भी मेडिकल कॉलेज पहुंची। अयोध्या में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी को सख्त सजा देने की उठाई मांग। दिल्ली के भलसवा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का जबरदस्त विरोध। हजारों की भीड़ जुटी। अतिक्रमण पर कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने दिया था 3 दिनों का नोटिस। लोगों ने 1976 से घर बने होने का दिया हवाला। लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी रस्ते का किया भारी विरोध। जमकर किया हंगामा। दिल्ली में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए एलजी ने कैलाश गहलोत को किया नॉमिनेट। केजरीवाल ने दिया था आतिशी का नाम। जमानत पर बाहर आए मनीष सिसोदिया ने पहली बार दिल्ली के स्कूल का किया दौरा। बच्चों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। दिल्ली में 15 अगस्त को ध्वजारोहण पर केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान। कहा चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही झंडा फहराना चाहिए। कि मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद से एलजी ने किया किनारा। इस पर मीडिया के सवाल का नहीं दिया कोई जवाब। बोले सिर्फ धन्यवाद। अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट से रामदेव बाबा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव का माफीनामा किया मंजूर। पदक के लिए विनेश का बढ़ा इंतजार। विनेश के मेडल मामले पर अब 16 अगस्त को आएगा फैसला। कन्नौज कांड पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा किसी से छिपा नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र। मोदी योगी की सरकार में दोषी के खिलाफ होगी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी नजीर। जो नजीर बन सके। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है। जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्नौज और अयोध्या रेप कांड का उठाया मुद्दा। पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में किया खड़ा। देखिए आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी उतरे अपने पार्टी के समर्थन में। कहा यूपी में बीजेपी को जब से समाजवादी पार्टी से मिली है शिकस्त, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश।
दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। नोएडा में हुई झमाझम बारिश, कुछ देर की बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलभराव। बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम, बस स्टैंड पर इंतजार करते नजर आए लोग। वाराणसी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। बिहार के खगड़िया में उफान पर गंगा और गंडक, बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। सवाई माधोपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश, चंबल, बनास और गलवा नदी उफान पर। दौसा के महुआ में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मंत्री करोड़ीलाल मीणा, स्थानीय विधायक रहे मौजूद। हिमाचल के शिमला में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन टनल, तेज बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड। अलवर में भारी बारिश के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व का रास्ता बंद, कई राज्यों से आते हैं पर्यटक। करौली में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, सीएम अजय लाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के नए कलेक्ट्रेट भवन का किया निरीक्षण, भूकंप रोधी बनेगा नया कलेक्ट्रेट भवन। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई पूरी, राज्य सरकार ने 150.13 एकड़ जमीन एम्स को दी। जमशेदपुर में है अनोखा गांव, तिरिंग में बेटियों के नाम से जाना जाता है परिवार, नेम प्लेट पर भी घर की बेटियों का नाम। पौड़ी की ग्राम पंचायत मरखोड़ा के प्रधान को 15 अगस्त को मिलेगा सम्मान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किया है काम। हरियाणा के सभी स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह गूंजेगा जय हिंद का जय घोष, सीएम सैनी का आदेश। जुलाई में रिटेल महंगाई दर के 5 साल के निचले स्तर 3.54% लुढ़क जाने से ब्याज दरों में कटौती के आसार बढ़े। अक्टूबर में अगली एमपीसी बैठक में रेपो रेट घटा सकता है आरबीआई। 2024-25 में कारों की बिक्री में महज 0.8% बढ़ोतरी का अनुमान। फेस्टिव सीजन में तेजी के भरोसे के बावजूद इस साल अभी तक जारी धीमी बिक्री के असर से कुल बिक्री न बढ़ने की आशंका। जून में 4.2% के साथ 5 महीने में सबसे सुस्त रही औद्योगिक उत्पादन की विकास दर। बिजली और खनन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खराब प्रदर्शन आईआईपी ग्रोथ पर पड़ रहा भारी। गोल्ड से मिलते अच्छे रिटर्न के असर से डिजिटल गोल्ड में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी। नावी के सर्वे के मुताबिक फिजिकल गोल्ड खरीदना अभी भी 44% लोगों की पहली पसंद। भारतीय एंटरप्राइजेज ब्रिटेन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी बीटी में 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। भारतीय एयरटेल में शेयर धारक रही बीटी में इस हिस्सेदारी को खरीदने पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। उत्तर प्रदेश में ईवी पॉलिसी के तहत हाइब्रिड वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी स्टेशन शुल्क माफ करने की तैयारी। आदेश जारी होने के बाद हाइब्रिड की तरह ईवी की कीमत 4 लाख रुपए तक होगी कम। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी ने 2047 तक भारत के 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा दिलाया। कहा केंद्र राज्य सरकारों को मिलकर लागू करनी होंगी जरूरी नीतियां। दिल्ली एनसीआर में जलभराव की समस्या से परेशान 86% लोगों का ट्रैवल टाइम बढ़ा। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक जलभराव में 71% लोगों को फ्लाइट, ट्रेन छूटने या दूसरी वजहों से हुआ आर्थिक नुकसान। जुलाई सितंबर में भारत के मार्केटाइज एक्सपोर्ट 4.2% बढ़कर 111.7 अरब डॉलर होने का एक्सिम बैंक ने जताया अनुमान। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट में 6.25% की ग्रोथ का अनुमान। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक में टैक्स देनदारी बढ़ने से पहले भारतीय कारोबार जगत ने शेयर बायबैक बढ़ाया। बजट के बाद से 3 हफ्तों में ही 15 कंपनियों ने शेयर बायबैक का किया ऐलान।